हेलो स्टूडेंट, कल मैंने पैरामीशियम का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। तो तब मैंने लोकोमोशन के बारे में बताया था। उस समय मैं बता रहा था कि पैरामीशियम स्क्वीज हो सकता है। तो वो जिस स्ट्रक्चर के चलते स्क्वीज होता है उसको हम मायोनिन कहते हैं। कल मैंने इसको एक्सोनिम कहा था। एक्चुअली ये मायोनिन होता है, एक्सोनिम कुछ और होता है, वो मैं अभी बताता हूँ। जब हम सीलिया को काट देते हैं, देखो ये एक सीलिया है। ओके, इस सीलिया को अगर हम सपोज इधर से कट कर देते हैं और इस सीलिया को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। एक्चुअली ये जो मैं सर्कुलर बना रहा हूँ इसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ऐसे ये दो दो का अरेंजमेंट होता है। तो ये पूरे 9 होते हैं, मैं पूरा 9 नहीं बनाऊंगा। जैसे ये 4 बना, इसी तरह ये 9 होता है और बीच में 2 होता है ऐसे। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? 9+2 अरेंजमेंट। ये सीरिया को कहीं से भी बीच में काटोगे तो ऐसा दिखाई देगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। लेकिन जहां से सीरिया निकलता है, जैसे ये सेल है और सीरिया यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसका जो बेस है इसको हम कहते हैं बेसल बॉडी। BASALBODY, बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी में क्या होता है, इस तरह के अगर बेसल बॉडी को हम काट के देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो उसका अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ मैं बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, वहां भी इस तरह 9 का अरेंजमेंट होता है ऐसा। लेकिन यहाँ पे 3 3 एक साथ होते हैं ऐसे। तीन, मतलब ऐसे 3 3 एक साथ होते हैं और इस तरह से पूरा 9 का अरेंजमेंट होता है। और बीच में कुछ नहीं होता है, बीच में खाली होता है। तो यहाँ का अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे 9+0। ठीक है, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में खाली होता है, तो इसको 9+0 कहते हैं। और 3 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे 2 2 का अरेंजमेंट है, इसलिए इसको कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। ओके, तो ये जो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी के पास ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं काइनेटोडेस्माटा। इतने डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं टर्म बता देता हूँ। काइनेटोडेस्माटा वो स्ट्रक्चर है जहाँ से बेसल बॉडी प्रोड्यूस होता है और उस बेसल बॉडी से ही सीलिया कंटिन्यूअस जाता है। बेसल बॉडी में बीच वाला माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, इसलिए यहाँ 9+0 अरेंजमेंट है। और जो
सीलिया होता है उसमें 9+2 अरेंजमेंट। किस चीज का अरेंजमेंट? माइक्रोट्यूब्यूल का। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन का बना हुआ होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है। जैसे हमारा बॉडी स्केलेटन का बना उसी तरह माइक्रोट्यूब्यूल इस सीलिया का स्केलेटन। स्केलेटन मतलब जैसे हमारा शरीर का ढांचा, हड्डी, उसी तरह ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो इस सीलिया का स्केलेटन है। तो ये मैंने नहीं बताया था, वो क्लियर कर दिया। मायोनिन और सीलिया का स्ट्रक्चर। जब सेल बायोलॉजी पढ़ोगे तो सीलिया का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम। पैरामीशियम में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, ठीक है, नॉट प्रेजेंट। नर्वस सिस्टम नहीं होता, सिंगल सेल का बना हुआ तो इसके अंदर क्या नर्वस सिस्टम होगा। लेकिन हाँ, एक बहुत ही यूनिक चीज होता है पैरामीशियम में, वो बताता हूँ मैं। जैसे यहाँ से इसके बॉडी से ऐसे सीलिया निकल रहा है, बहुत सारा सीलिया। तो कल मैंने बताया था सीलिया दो तरह का मूवमेंट शो करता है, मेटाक्रोनल और सिंक्रोनल। मतलब मेटाक्रोनल एक के बाद एक मूव करता है और सिंक्रोनल सब एक साथ मूव करता है। तो कैसे पता चलता है सीलिया को कि उसको एक साथ मूव करना है या फिर एक के बाद एक मूव करना है? तो जहाँ पे साइटोफैरिंग्स होता है, पैरामीशियम का कल मैंने बताया था कि साइटोफैरिंग जो ओरल ग्रूव होता है उसके नीचे कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको साइटोफैरिंग्स कहते हैं। वो माउथ का काम करता है पैरामीशियम में। उसी साइटोफैरिंग्स के जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारा फाइबर वहां पे आके मिलता है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोस्कोप में ये पूरा डार्क दिखाई देता है। तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं मोटोरियम। पैरामीशियम के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, लेकिन ये मोटोरियम इसके ब्रेन जैसा बिहेव करता है। ये मोटोरियम क्या करता है? ये रेगुलेट रेगुलेट सीलियरी मूवमेंट। हमारे बॉडी में जैसे नर्वस सिस्टम होते हैं, उसमें नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स में फाइबर होते हैं और वो फाइबर ही सिग्नल पहुंचाता है। उसी तरह इस मोटोरियम से बहुत सारा फाइबर निकलता है, पतले पतले, ग्रीन कलर से बनाते हैं। ऐसे पतला पतला बहुत सारा फाइबर निकलता है और वो फाइबर हर एक सीरिया के बेस पे जाके जुड़ता है। ऐसे से बहुत सारा फाइबर निकलेगा, हर सीरिया के बेस पे जुड़ेगा, तभी तो सीरिया को सिग्नल देगा। इस तरह से बहुत सारा फाइबर निकलता है मोटोरियम से, और वो सबके नीचे। तो इसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन ये जो सीलिया का सिस्टम है, मोटोरियम और ये जो फाइबर है हर एक सीलिया के नीचे कनेक्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं इंफ्रासीलियरी सिस्टम। इंफ्रासीलियरी सिस्टम, यही सीलिया का मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो ये समझ लो कि इंफ्रासीलियरी सिस्टम प्लस मोटोरियम, ये इसका ब्रेन का, ब्रेन के जैसा बिहेव करता है, लेकिन इसमें रियल ब्रेन या रियल नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ओके। और ये जो बंडल है, मैंने बताया था हर एक सीलिया के बेस पे काइनेटोडेस्माटा होता है। तो ये जो बंडल है एक दूसरे को क्रॉस करता है। जहां भी डेस्माटा का नाम आया समझ लो कि वहाँ एक जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये हर एक दूसरे को क्रॉस करता है और एक बंडल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। इसी को हम कहते हैं काइनेटोडेस्माटा। और ये जो फाइबर्स हैं
इन फाइबर्स को कहा जाता है काइनेटोडेस्मल फिब्रिल्स। ओके, और ये पूरा जो बंडल है फाइबर्स का, इसको कहते हैं हम काइनेटो काइनेटो ओके। याद रखना, अगर हम लिखते काइनेटोडेस्मा तो वो सिंगुलर है, काइनेटोडेस्माटा प्लूरल है। तो ये हो गया इसका नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम नहीं, इसको कहेंगे इंफ्रासीलियरी सिस्टम, इसमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं। ये टर्म याद रखना, इंफ्रासीलियरी। नोट एग्जाम में आ गया कि राइट राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंफ्रासीलियरी सिस्टम, तो क्या लिखोगे? उसमें तुम 10 पॉइंट लिख देना। मैं फिर से बोलता हूँ, जो भी हिंदी में बोल रहा बस उसको इंग्लिश में लिख देना, तुम्हारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कि सबसे पहले तो लिखना कि पारामीशियम बिलोंग्स टू क्लास सिलियाटा, मतलब ये सिलियाटा सिलियाटा क्लास के जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं सब में सीलिया होते हैं। सेकंड पॉइंट लिखना कि जस्ट बीनीथ द ओरल apparatus, मतलब जहाँ उसका माउथ है, देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड मोटोरियम। तो मोटोरियम एक्ट्स लाइक अ ब्रेन, बट इट इज नॉट अ रियल ब्रेन ऑफ पारामीशियम। ऐसे एक लाइन लिखना। उसके बाद लिखना फ्रॉम मोटोरियम डिफरेंट फाइबर्स अराइज which are called kinetodesmal fibers. These fibers, they connect with the basal bodies of cilia by the fibrous structures called kinetodesmata. They bundle together to form kinetodesmata. And these kinetodesmal fibers, by the help of basal body, regulates the movement of each cilia. And there are two types of movement shown by cilia: metachronal मूवमेंट एंड सिंक्रोनल मूवमेंट, या फिर मेटाक्रोनल रिदम एंड सिंक्रोनल रिदम। और एक अच्छा सा डायग्राम बना देना, जैसे यहाँ तो मैंने रफ बनाई थी, तो थोड़ा सा और अच्छा बना देना, तो तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, शॉर्ट नोट के लिए सफिशिएंट। एक चीज याद रखना, बायोलॉजी में कोई भी आंसर तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक तुम उसमें डायग्राम नहीं बनाता। हर आंसर में कोशिश करना कुछ डायग्राम बनाए। अब ये मत करना कि तुम लोगों को नोट्स लिखने आया है किसी साइंटिस्ट के ऊपर तो साइंटिस्ट का चेहरा बना देना, नहीं, ऐसा मत करना। लेकिन जैसे फिजियोलॉजी हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर इन्वर्टेब्रेट वर्टेब्रेट फिजियोलॉजी, जो भी प्रोसेस है, स्ट्रक्चर है, उन सब में तुम लोगों को डायग्राम बनाना चाहिए। कल एक और बात हुआ था ट्राइकोसिस का। ट्राइकोसिस क्या बताया था मैंने? जब भी लगता है पैरामीशियम को खतरा है तो वो ट्राइकोसिस्ट डिस्चार्ज कर देता है। ट्राइकोसिस्ट क्या करता है? वो जहर का काम करता है। वो क्या करता है, आसपास का, मतलब अगर पैरामीशियम को खतरा है तो उसको उसके दुश्मनों से बचाता है। तो ट्राइकोसिस्ट कैसे काम करता है? ट्राइकोसिस्ट का क्या होता है, नुकीला, ये मैंने नोक अच्छा नहीं बनाया, ये तीर जैसा होता है ऊपर, और ये चुभता है। ये जैसे अगर कोई परमिशन खतरे में है तो जैसे धनुष से तीर छोड़ते हैं, उसी तरह ये साइकोसिस को बाहर छोड़ देता है। कल बताया था मैंने, पेलिकल के बीच में जो स्पेस होता है वहां से। तो इसमें क्या होता है कि ये पूरा ट्राइकोसिस, ये एक प्रोटीन का बना होता है जिसको हम कहते हैं ट्राई। एक फाइब्रस प्रोटीन है, यही ट्राइकोसिस्ट बनाता है। तो ट्राइकोसिस्ट में सिर्फ ये मैंने नहीं बताया था, ट्राइकिनिन के बना NIN होगा, लास्ट में एक और IN होगा। तो ट्राइकिनिन का स्पेलिंग है, बाकी बता दिया था मैंने। आज मैं तुम लोगों को नर्वस सिस्टम बता चुका, अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ जो पैरामीशियम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका,
वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन para ओके। अब रिप्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले पैरामीशियम में दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। पैरामीशियम में दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। कौन कौन सा? एसेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दोनों रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल कैसे होता है? एसेक्सुअल होता है बाइनरी फिजन से। ओके, बाइनरी फिजन में क्या होता है? ये एक पैरामीशियम है, ये इसका न्यूक्लियस है। पहले न्यूक्लियस बटा, फिर इसका बॉडी बटा, और फिर अलग अलग हो गया। ये बाइनरी फिजन है। जिसने बाइनरी फिजन का कभी नाम नहीं सुना उसको मैं बाइनरी फिजन के बारे में बता देता हूँ। बाइनरी का मतलब होता है टू, इज इक्वल टू टू, और फिजन का मतलब होता है डिवीजन, बट जाना, डिवीजन या फिर स्प्लिटिंग। ओके, बाइनरी का मतलब होता है टू, फिजन मतलब डिवीजन या स्प्लिटिंग। तो दो दो हिस्से में बट गया तो इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। तो पैरामीशियम ऐसे भी रिप्रोड्यूस होता है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे करके ये बढ़ता जाता है। तो इस स्ट्रक्चर मतलब इस प्रोसेस को कहते हैं हम बाइनरी फिजन। और सेक्सुअल के बारे में मैंने बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कंजुगेशन के, कंजुगेशन। तो अभी हम पढ़ते हैं कंजुगेशन के बारे में, जो कि पैरामीशियम में सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने कल भी बताया था, कभी भी सीरिया पे नोट लिखना, शायद सेल बायोलॉजी में पूछे या कहीं पूछे, तो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बना के पैरामीशियम का जिक्र जरूर करना। अब हम पढ़ते हैं पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझा दिया, वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल बाइनरी फिजन होता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है जिसको हम कहते हैं कंजुगेशन। कहीं भी कंजुगेशन वर्ड आए, कंजुगेट करने का मतलब होता है फ्यूज हो जाना। कंजुगेशन, केमिस्ट्री में भी तुम लोग कंजुगेशन टर्म पढ़े होंगे। कभी भी दो मॉलिक्यूल फ्यूज हो जाता है तो उसको कंजुगेशन कहते हैं, फ्यूजन। ठीक है। कल मैंने बताया था एक बात, तुम लोग को शायद याद हो कि पैरामीशियम में दो तरह का न्यूक्लियस होता है। एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है, और दूसरा होता है मैक्रो न्यूक्लियस। मैंने बताया था कि माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, मैक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। जब भी कंजुगेशन होता है तो यही ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर न्यूक्लियस। हमारे सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, इसमें दो होता है। अगर आदमी के सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिखने लगता है, इसका मतलब कि उसको कोई बीमारी है। जैसे कैंसर में
सेल में बहुत कई न्यूक्लियस भी दिखाई देने लगते हैं किसी किसी सेल में। वैसा न्यूक्लियस को कहा जाता है हेटेरोपिक्नोटिक न्यूक्लियस। जो लोग मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग इसको हेटेरोपिक्नोटिक इक्नोटिक न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस श्रिंक कर जाता है, अलग अलग शेप का दिखाई देता है, हेटेरोपिक्नोटिक न्यूक्लियस। कैंसर में पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस भी होता है। पॉलीप्लॉइड क्यों होता है? क्योंकि जीन का नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, ट्रांसलोकेशन हो जाता है, जेनेटिक्स में तुम लोगों ने टर्म सुना होगा। तो वो सब कैंसर में कॉमन होता है। तो अभी हम पैरामीशियम पढ़ रहे हैं, कैंसर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने बता दिया कि हमारे में एक ही न्यूक्लियस होता है। अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिखे या फिर अजीब अजीब शेप का न्यूक्लियस दिखे तो वो एबनॉर्मल होता है। जैसे कैंसर में न्यूक्लियस का शेप बिगड़ जाता है, जिसको हेटेरोपिक्नोटिक न्यूक्लियस कहते हैं, या फिर पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस भी कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है एक जीन एक से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, हेटेरोपिक्नोटिक और पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस एबनॉर्मल न्यूक्लियस है। ये स्वस्थ, अगर कोई आदमी स्वस्थ है तो उसके सेल में ऐसा न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा। ओके, अब आते हैं पैरामीशियम की। तो ये हो गया माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस। तो कंजुगेशन भी कई तरह से होता है, देखते हैं किन किन तरह से होता है। पहला होता है एंडोमिक्सिस। दूसरा होता है ऑटोजेनी। तीसरा होता है हाइड्रोजेनी। एंडोमिक्सिस और एक पांचवा भी होता है जिसको हम कहते हैं हेमीमिक्सिस। कभी भी कंजुगेशन पे नोट्स लिखने आए तो ये सब मेंशन करना जरूरी है। सबसे पहले मैं बताता हूँ तुम लोगों को एंडोमिक्सिस क्या होता है। एंडोमिक्सिस, देखो एंडोमिक्सिस, एंडो का मतलब होता है इंटरनल और मिक्सिस का मतलब होता है मिक्स हो जाना। देखो बायोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसके टर्म्स के मीनिंग से भी तुम उसका डेफिनेशन लिख सकते हो। एंडो मतलब अंदर, मिक्सिस मतलब मिक्स हो जाना। तो एंडोमिक्सिस में क्या होता है? एंडोमिक्सिस में मुझे डायग्राम बना के समझना पड़ेगा। जैसे इसके पहले मैंने दिखाया हुआ है एक माइक्रोन्यूक्लियस और एक मैक्रोन्यूक्लियस। क्या होता है कि माइक्रोन्यूक्लियस तो एक ही रह जाता है, मैक्रोन्यूक्लियस। लेकिन जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो दो में डिवाइड कर जाता है। ओके, ये पहला स्टेप है। ये माइटोसिस के थ्रू होता है, माइटोटिक डिवीजन। फिर यही न्यूक्लियस दो से चार हो जाता है, दो से चार हो जाता है। और जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो गायब हो जाता है, मतलब डिसॉल्व कर जाता है। ये मैं लंबा लंबा पैरामीशन बना रहा हूँ, तुम लोग चप्पल के शेप का बनाना, कल मैंने बताया था कि लैपटॉप में। देखो जैसे ये मैं
ऐसे 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 करके दिखा रहा हूँ, समझ जाओ कि ये मैक्रोन्यूक्लियस गायब हो रहा है। तो ये गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा मतलब साइटोप्लाज्म में ही घुल जाएगा। और ये जो माइक्रोन्यूक्लियस है ये 2 से 4 हो जाएगा। हाँ, ये 2 से 4 हो गया। कैसे 4 हुआ? वही माइटोटिक डिवीजन हुआ जैसे माइटोसिस में होता है, 2 से 4 हुआ। और ये 4 से फिर 8 हो जाएगा। ये 4 से 8 हो गया। ओके। और ये जो मैक्रोन्यूक्लियस है ये पूरा डिसॉल्व हो गया। इसके बाद क्या होगा कि ये 8 न्यूक्लियस में से 6 न्यूक्लियस गायब हो जाएगा। 8 न्यूक्लियस में से 6 न्यूक्लियस होते हुए न्यूक्लियस को तुम लोग डॉट डॉट करके दिखा सकते हो। ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके गोला बनाना है। ऐसे 6 गोला बना देना डॉट डॉट करके, मतलब ये गायब हो रहा है। 1 मिनट होल्ड करो, मेरे घर से कॉल आ रहा है। रुको, 2 मिनट में आता हूँ। हाँ, मेरे घर से कॉल आ गया था। हाँ, तो अ, ये 8 हो गए तो 6 न्यूक्लियस गायब हो गए, फिर 2 न्यूक्लियस बचे। जब ये 2 न्यूक्लियस बच गया तब क्या होता है कि पैरामीशियम का बॉडी ऐसे डिवाइड कर जाता है और एक एक न्यूक्लियस वो दोनों बॉडी में चला जाता है। अब क्या होगा कि फिर से माइटोसिस होगा और एक ये 1 से 2 पैरामीशियम बन गया। ओके। हम इसका नोट्स दे देंगे तुम लोग को, लिखने में आसानी होगा। ये 2 में डिवाइड हो गया। अब ये न्यूक्लियस है, ये फिर 1 से 2, ये 1 से 2 में डिवाइड होगा। बोर्ड पे पढ़ाना ज्यादा आसान है। 1 से 2 में बट गया। 2 में बट गया। अब क्या होगा कि ये जो 2 2 में बटा है उसमें से एक क्या होगा, मैक्रोन्यूक्लियस बन जाएगा और दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया एंडोमिक्सिस। एंडोमिक्सिस में क्या हुआ, एंडोमिक्सिस में एक ही पैरामीशियम के अंदर क्या हुआ कि उसके खुद के न्यूक्लियर डिवाइड हुए, फिर डिवाइड होने के बाद अलग अलग हो गए।
बाइनरी फिजन जैसा दिखाई देता है, लेकिन बाइनरी फिजन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये न्यूक्लियस जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से फिर 8 में से 6 गायब हो गया। तो 6 क्यों गायब हो गया? जो 2 परफेक्ट न्यूक्लियस है जिसमें सबसे कम म्यूटेशन होगा, जिसका जीन सबसे अच्छा है वो सिलेक्ट करेगा पैरामीशियम, मतलब फंक्शनल जीन। और जिसमें थोड़ा सा भी जिसमें म्यूटेशन होगा लगे, मतलब पैरामीशियम को, मतलब पैरामीशियम को फील नहीं होता क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम नहीं है, लेकिन इसका जो रेगुलेशन मैकेनिज्म है उसको अगर पता चलेगा कि ये जो न्यूक्लियस है, आठों में से जो 2 सबसे अच्छे परफेक्ट न्यूक्लियस है वो रहेगा और बाकी न्यूक्लियस गायब हो जाएगा। फिर ये 2 में डिवाइड करेगा, एक माइक्रो बन जाएगा और एक मैक्रो रह जाएगा। तो ये होता है एंडोमिक्सिस में। और एंडोमिक्सिस किसमें होता है? देखो, कुछ पैरामीशियम होते हैं जिसमें पहले से ही 2 माइक्रोन्यूक्लियस होता है और एक मैक्रोन्यूक्लियस। तो ये पैरामीशियम का एक स्पीसीज है, उसका नाम है पैरामीशियम ऑरेलिया। इसमें क्या होता है कि पहले से ही 2 माइक्रोन्यूक्लियस होता है, तो लास्ट में क्या होता है कि एक मैक्रो बन जाएगा, एक माइक्रो, और फिर क्या होगा, फिर माइक्रो 2 में दो 2 में बट जाएगा। और एक तो मैंने बताया कि एक तो मैक्रो बन जाएगा। तो ये पैरामीशियम फिर से 1 से 2 हो गया। समझ में आया? तो इस पैरामीशियम का स्पीसीज का नाम है पैरामीशियम ऑरेलिया। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, डायग्राम बनाने में टाइम चला गया। देखो, पैरामीशियम ऑरेलिया में क्या होता है, 2 माइक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है, एक मैक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें एंडोमिक्सिस होता है। एंडोमिक्सिस में क्या होता है कि इसका मैक्रोन्यूक्लियस पहले गायब हो जाता है और माइक्रोन्यूक्लियस 2 से 4 हो जाता है, 4 से 8 हो जाता है, 8 में से 6 माइक्रोन्यूक्लियस गायब हो जाता है। सिर्फ 2 माइक्रोन्यूक्लियस जब बच जाते हैं तो पैरामीशियम 2 में डिवाइड हो जाता है। दोनों हिस्से में एक एक माइक्रोन्यूक्लियस चला जाता है। जब वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये एक माइक्रोन्यूक्लियस 2 में बट जाता है। दोनों माइक्रो दो दो दोनों में माइक्रोन्यूक्लियस, उसमें से एक माइक्रोन्यूक्लियस मैक्रोन्यूक्लियस बन जाता है और एक माइक्रोन्यूक्लियस फिर से एक में 2 बट जाता है, 2 में बट जाता है और अपने पुराने फॉर्म में आ जाता है। तो ये एंडोमिक्सिस पैरामीशियम के जिस स्पीसीज में होता है उस स्पीसीज का नाम है पैरामीशियम ऑरेलिया। अब हम पढ़ते हैं ऑटोगैमी के बारे में। कल हमने जो भी प्रोसेस पढ़ा था, ऑस्मो रेगुलेशन या फिर न्यूट्रिशन, वो एक स्टैंडर्ड पैरामीशियम का स्पीसीज है, उसमें पढ़ा था। उस स्पीसीज का नाम है पैरामीशियम काउडेटम। याद रखना, एंडोमिक्सिस होता है पैरामीशियम ऑरेलिया में। और पैरामीशियम के जिसको सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, न्यूट्रिशन ये सब, उस स्पीसीज का नाम है पैरामीशियम काउडेटम। ठीक है, पैरामीशियम काउडेटम इसमें पढ़ा था हमने। अब हम पढ़ते हैं ऑटोगैमी के बारे में। कि मैंने जो पढ़ाया वो क्या था, एंडोमिक्सिस। एंडोमिक्सिस भी पढ़ते हैं हम ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब होता है खुद। अभी मैंने बताया था एंडो का मतलब होता है अंदर, मिक्सिस मिक्स हो जाना। ऑटोगैमी का मतलब होता है, ऑटो का मतलब खुद, गैमी का मतलब शादी, मतलब ऑटोगैमी का मतलब खुद से ही शादी हो गई तो उसको कहते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी भी उसी के जैसा होता है, एंडोमिक्सी जैसा होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें कि जैसे उसमें उस स्टेज तक समझ लो सेम रहेगा कि माइक्रोन्यूक्लियस 8 बन गया है, उस स्टेज तक प्रोसेस सेम रहेगा। मैक्रोन्यूक्लियस गायब हो चुका है और माइक्रोन्यूक्लियस 8 में डिवाइड हो गया है। ये जो 8 में डिवाइड हुआ है, तो क्या होगा कि इस 8 में से 7 गायब हो जाएगा, सिर्फ एक बचेगा। उसमें 6 गायब हो गया था, इसमें 7 गायब हो जाएगा। 7 गायब हो गया, सिर्फ एक बचा। अब ये एक क्या होगा, ये एक 2 में बट जाएगा फिर से। ठीक है, इसी कलर से बनानी है। ये एक 2 में बट गया और 2 में बटने के बाद क्या होगा, ये
यही दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से फ्यूज हो जाएगा। देखो क्यों फ्यूज हुआ, जब मतलब क्या फायदा फ्यूज हो जाने से। शुरू में देखो इसका जो जितना भी न्यूक्लियस है ये क्या है, डिप्लॉयड है, याद रखना, जो मैंने येलो से बनाया है उसमें से 7 गायब हो गए, तो सिर्फ एक बच गया। तो ये एक क्या होता है, मियोसिस करता है। मियोसिस मतलब डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो गया। जो पिंक में जो दो न्यूक्लियस बनाया मैंने, ये दोनों हैप्लॉयड है, फिर ये दोनों फ्यूज होके फिर से इसका डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना दिया। गॉट इट। तो इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस को हम कहते हैं जाइगोटिक न्यूक्लियस। जैसे जाइगोट होता है आदमी में, उसी तरह इसको कहते हैं जाइगोटिक न्यूक्लियस। अब समझ में आ रहा है ऑटोगैमी क्यों कहते हैं, खुद का ही न्यूक्लियस खुद से ही फ्यूज हो गया, इसलिए इसको कहते हैं ऑटोगैमी। तो ये जाइगोटिक न्यूक्लियस हो गया। तो याद रखना जो मैंने येलो से बनाया है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, जो पिंक से बना वो हैप्लॉयड न्यूक्लियस। जो जाइगोटिक है वो भी मुझे येलो से बनाना चाहिए था, क्योंकि ये फिर से डिप्लॉयड हो गया। ओके, ये फिर से डिप्लॉयड हो गया, तो ये येलो से मैंने फिर से कलर कर दिया। तो ये जाइगोटिक न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, ये फिर दो में बट जाएगा, जैसे पिछली बार बटा था, दो में बटेगा, उसमें से एक मैक्रो बन जाएगा, एक माइक्रो, फिर माइक्रो फिर से एक बार बटेगा दो में, और वो फिर से पुराने स्टेट में आ जाएगा। तो ये जो ऑटोगैमी है ये भी पैरामीशियम ऑरेलिया में ही स्टडी किया गया था। एंडोमिक्सिस भी पैरामीशियम ऑरेलिया में होता है, ऑटोगैमी में भी। फिर से मैं ऑटोगैमी समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पैरामीशियम ऑरेलिया के पास 2 माइक्रोन्यूक्लियस होता है, एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है। 2 माइक्रोन्यूक्लियस पहले 4 में डिवाइड होता है, फिर 8 में डिवाइड हो जाता है माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस का मतलब होता है, तो हिंदी में क्या कहते हैं, सम द्विबीजपत्री, मतलब समथिंग लाइक दैट। सम मतलब माइटोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को पता है? माइटोसिस, अच्छा इंग्लिश में ही समझो। माइटोसिस में क्या होता है कि डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही बनता है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर बराबर रह जाता है बटने के बाद। तो माइटोसिस हुआ, उस तो 8 न्यूक्लियस बने, 8 में से 7 न्यूक्लियस गायब हो गया और एक ही न्यूक्लियस बच गया। अब इसमें मियोसिस हुआ, पहले माइटोसिस